हम लोगों ने जो टॉपिक का नाम बाहर लिखा था, थंबनेल में जो नाम दिख रहा है वो लिख रहा है हिंदी में जिसे कहा जाता है सरलीकरण। एसएससी जीडी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, एनटीपीसी का, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपी कांस्टेबल में भले ही नहीं आया, आपको सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण में हर हाल में 2 से 3 क्वेश्चन नजर आते। अब अगर आपको सिंप्लीफिकेशन स्ट्रॉन्ग करना है तो जो बेसिक चीजें होती हैं कि आपको भैया तेजी से जोड़ना आना चाहिए, तेजी से घटाना आना चाहिए। बेसिक चीजें, जोड़ना आना चाहिए, घटाना आना चाहिए, गुणा आना चाहिए बहुत तेजी से, और भाग आना। ये बेसिक चीजें तो सभी बच्चों को आती ही है, आती ही है ना। ठीक, उसके बाद आपको जो सबसे ज्यादा काम आता है वो आता है वर्ग एवं वर्गमूल। वर्ग एवं वर्गमूल जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ये आने चाहिए आपको। फिर आपको क्या पता होना चाहिए? घन एवं घन मूल। घन एवं घन मूल हिंदी में कहा जाता है, क्या कहा जाता है घन एवं घन मूल को? क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब एंड क्यूब रूट। अगर ये चीजें आप लोगों की क्लियर है तो आपको मैथ्स काफी ज्यादा आसान लगने लगती है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के आप क्वेश्चन इजीली कर पाते। ठीक, तो चलो सबकी नॉलेज चेक की जाए, सबकी नॉलेज चेक की जाए। एक आसान सा क्वेश्चन दिया जाए, आप लोगों से करवाया जाए। 98 डिवाइडेड ऑफ 14 ऑफ 7। हिंदी में इस क्वेश्चन को लिख देता हूं, 98 डिवाइडेड बाई 14 का इस छोटे से क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताने वाले हो कमेंट बॉक्स में कि आपके आंसर क्या है। राज, बॉबी, सूर्या, कल सुबह 11 बजे से रेलवे की भी क्लास शुरू कर। ये देखिए कमेंट आ रहे हैं, कुछ के 49, कुछ के 1। बॉबी, रियल, सूर्या, विकास, आदित्य, हमारे पास पोल तो है नहीं, आदित्य के अलावा फलेश। अब सबके चेंज कैसे हो गए? सबने चेंज कर दिए। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? सबने चेंज कर दिए। तो मैं देख रहा था बॉबी का 49 था, ये रियल करके जो था वो भी था, और ये किसका नाम मैंने लिखा था? मैंने सबके नाम लिखे थे इसके लिए, ठीक है, सबके मैंने नाम लिखे थे। हद हो गई यार। अगर ऐसा क्वेश्चन गलत कर रहे हो ना तो तुम्हें सिंप्लीफिकेशन को ज्यादा ही पढ़ना पड़ जाए। इतना छोटू सा क्वेश्चन था और आप हो गए कंफ्यूज और आपने आंसर दे दिया 49। पापियों सुधर जाओ, बता रहा हूं, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे भाई एक और चीज याद रखनी पड़ेगी सिंप्लीफिकेशन पढ़ते समय, उसका नाम होता है वी बॉडमास। हमने तो सर जी बॉडमास पढ़ा था, ये वी क्या होता है? वक्त के साथ सब कुछ पता चलेगा, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सिंप्लीफिकेशन की कम से कम 4 से 5 क्लासेस ऐसी दूंगा जो एसएससी जीडी के अलावा भी हर एक एग्जाम में। ठीक, तो वी का मतलब होता है विनकुलम। विनकुलम, सर ये विनकुलम क्या बवाल है? आपने देखा होगा कुछ इस टाइप से कभी आ जाता है, ये लगा होगा कभी ना कभी, जीडी में भी मिलता है, जीडी में भी ऐसे क्वेश्चन। तो ये जो होता है इसे हम लोग बार कहते हैं और इसे गणित की भाषा में कम कहा। ठीक, तो सबसे पहली प्रायोरिटी विनकुलम की, उसके बाद ब्रैकेट की, फिर ऑफ की, फिर डिवीजन की, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो अगर हम ध्यान दें तो भैया पहले तो ऑफ हो रहा है, पहले तो ऑफ हो रहा है ना, प्रायोरिटी पहले तो ऑफ की आती है। तो जब ऑफ की आती है तो पहले ऑफ हो गया, क्या हो गया? 98 भागे 98, और 98 भागे 98 करेक्ट आंसर 1। तो 49 वाले अपने आप को एक थप्पड़ मार लो। धीमे से मानना जाते ही नहीं, मम्मी सुनेंगी सोचेंगे 50 निकाल रहे हैं। तो शुरुआत करेंगे हम लोग कहां से? वर्ग और वर्गमूल से, और साथ में इसके साथ हम लेके चलेंगे गुणा। ठीक, सिंप्लीफिकेशन के सारे शॉर्टकट बताने की कोशिश करूंगा, बढ़िया से बढ़िया, सुनते चलो। पहला रूल लिखा जाए आज, बिल्कुल शुरुआत से गणित बच्चों वाले। स्क्वायर ऑफ दोज नंबर्स, स्क्वायर ऑफ दोज नंबर वेयर, कोई पीपीटी नहीं, कुछ रटा रटा है। यूनिट वेयर यूनिट डिजिट इज 5। हिंदी वाले लिखेंगे, हिंदी वाले लिखेंगे उन संख्याओं का वर्ग, उन संख्याओं का वर्ग
जिनके इकाई का अंक 5। अभी कल ही ऑफलाइन में पढ़ाया था मैंने, ऑफलाइन जो बच्चे आए थे कल ही उन्हें पढ़ाया था, आज मैं ऑनलाइन पढ़ा। सुनो गौर से दुनिया वालों, सुनो। अगर आपके सामने एक छोटू सा नंबर लिखा है 25, फिर बड़ा सा नंबर लिखा है 35, उसके बाद नंबर लिखा है 45, उसके बाद नंबर लिखा है 55, उसके बाद नंबर लिखा है 65, फिर और बड़ा नंबर लिखा है, मान लीजिए 75 लिखा है, 85 भी लिख गया, 95 भी लिख गया, ये लिख गए। उसके अलावा और बड़ा नंबर ले लो, 115 का स्क्वायर बता देना, 125 का स्क्वायर बता देना, 135 का स्क्वायर बता देना। अब कुछ बच्चे होशियार होंगे जो पहले पढ़ चुके हैं, वो अभी तक आंसर भी देना शुरू कर दिए होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप आंसर ना दें। नया बच्चा एटलीस्ट उसको तो, ठीक है। रात में रोज देखता हूं क्लास 1, तब तो बढ़िया है यार। ठीक, सुनो अब ध्यान से बच्चे, कभी भी आपकी कैलकुलेशन के अंत में लास्ट डिजिट 5 दिखेगा तो उसके वर्ग में हमेशा 25। अगर 5 है तो लास्ट के जो 2 डिजिट होंगे वो हमेशा कितने मिलेंगे? 25। इसको कोई बदल नहीं सकता। उसके बाद जो नंबर तुम्हारा बच रहा है उसको उसके अगले नंबर से गुणा कर देना। कितना था? 2। 2 का अगला नंबर कितना? 3। 2 को 3 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 6। आंसर कितना? 625। खत्म बात। लास्ट में 5 है, 5 के स्क्वायर कितना होता है? 25। 2 का अगला नंबर 3, 2 गुणे 3 कितना? 6। करेक्ट आंसर 625। लास्ट में 5 है, कितना आएगा मेरे भाई? 25। 3 का अगला नंबर कितना? 4। 3 गुणे 4 कितना मेरे भाई? 1225। 5 है, 5 का स्क्वायर कितना मेरे भाई? 25। 4 का अगला नंबर कितना? 5। 4 गुणे 5 बच्चा कितना? 20। 5 है, 5 का स्क्वायर 25। 5 का अगला नंबर कितना? 6। 5 गुणे 6 कितना? 30। करेक्ट आंसर 30। 5 का स्क्वायर भैया जी 25। 6 का अगला नंबर 7। 6 गुणे 7 कितना? 42। 25। समझ में आ गया पहला रूल आज का? हाँ जी, पहला रूल समझ में आ गया आज का? अभी तो सर जी ये नंबर बच्चे रह गए 75, तो 75 7 8 56, 56। 8 गुणे 9 कितना? 72। लास्ट में कितना? 25। 9 गुणे 10 कितना? 90। लास्ट में कितना? 25। अब भैया 11 को 12 से गुणा करोगे, 11 को 12 से गुणा करोगे, 11 से 12 को गुणा करने पर आता है 132। लास्ट में कितना? 25। उसके बाद 12 को 13 से गुणा करोगे तो 12 गुणे 13 आता है 156। लास्ट में कितना? 25। 13 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे, 13 गुणे 14 होता है 182। लास्ट में कितना? 25। यहां तक क्लियर? फर्स्ट रूल समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, सभी लोग भैया एसएससी जीडी की क्लास को शेयर करिए। एसएससी जीडी का क्राउड बनाना है, सबको पढ़ाना है, एसएससी एमटीएस एसएससी हर एक एग्जाम। ठीक, तो पहला रूल कि अगर यूनिट डिजिट 5 होगी तो आप हर एक नंबर का स्क्वायर निकाल सकते। सेकंड रूल लिखिएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 consecutive numbers, multiplication of 2 consecutive numbers हिंदी में कहा जाता है दो क्रमागत संख्याओं, दो क्रमागत संख्याओं का गुणन, दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल। सर जी ये क्या है बता रहे हो? जरा सुनिए। देखो, अभी अभी कुछ वक्त पहले यानी कि पिछले पेज में आपने देखा कि हमने 11 गुणे 12 मल्टीप्लाई किया, हमने 12 गुणे 13 भी गुणा किया, हमने 13 गुणे 14 भी गुणा किया, हमने 14 गुणे 15 कर लेंगे, हमने 25 गुणे 26 कर लेंगे, फिर 35 गुणे 36 कर लेंगे, 45 गुणे 46 भी कर लेंगे, 75 गुणे 76 भी कर ही लेंगे। क्या दिक्कत है? और लास्ट में अगर तुम्हारा मन कर जाए तो 125 गुणे 126, जैसे
प्रतिशत का क्वेश्चन आ गया आपके कैलकुलेशन में। क्वेश्चन ये पूछा गया किसी शहर की जनसंख्या को 25% बढ़ाते हैं तो 125। 5/4 करने वाले होशियार हो रहे होंगे, लेकिन एक बात बता रहा हूं कि इसका यूज क्या होता है कि 125 गुणे 126 कैसे हम ओरली मल्टीप्लाई करेंगे विदाउट यूजिंग पेन पेपर। सुनते चलो, ठीक। कोई नहीं अंशु, अभी में आगे भी बहुत सारे मौके मिलते हैं। भूल जाओ यूपी पुलिस, भूल जाओ, डाल के फेंक दो, नाम आ जाएगा, बात है, नहीं आएगा कोई बात नहीं, ऑप्शन एक एग्जाम आपकी लाइफ नहीं, आपके पास और भी अपॉर्चुनिटी आएंगे, और भी मौके आएंगे, उन मौकों पे फोकस करिए। ये नहीं कि पिछले वाले को लेके पकड़ के बैठ, ठीक। अपनी अगले मौके को बात करते हैं कि रनिंग करें सर कि ना करें। बेटा रनिंग तो बुराई है ही नहीं, मैंने आज से रनिंग शुरू कर दी है यार, मैं रनिंग पे जा रहा हूं, मुझे थोड़ा ना यूपी कांस्टेबल के एग्जाम देना, लेकिन मैं रनिंग में जा रहा हूं। भले ही ट्रेडमिल में दौड़ना शुरू किया है, लेकिन मैंने आज से रनिंग मैंने स्टार्ट, तो रनिंग करो, कोई बुराई नहीं है। अब सुनो जरा इधर ध्यान से, कभी भी आपके सामने दो क्रमागत संख्याओं का गुणा आ जाता है, आपको सिंपल सा ये करना होगा, जो भी संख्या छोटी है, जो भी संख्या छोटी है उसका स्क्वायर करके उत्ते ही चिपका देना, ओरली उत्ते ही चिपका देना उसमें। बस क्या करोगे मेरे भाई, 11 का स्क्वायर होता है 121, 121 में 11 ऐड कर दोगे, एक यहां से आ रहा है ओरली। 12 गुणे 13 है, 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है 144, 144 प्लस 12 कितना हो जाता है 150। 13 गुणे 14, 13 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 13 बराबर कितना 142। 14 गुणे 15 है, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 प्लस 14 बराबर कितना 200। क्लियर, क्लियर। आगे के नंबर में आ जाओ। 25 गुणे 26 है, 25 का स्क्वायर अभी याद कराया है पिछले पेज में 625, 625 में 25 ऐड करेंगे 650। अभी पीछे निकाला था ना 25 का स्क्वायर 625 कैसे निकालना है वो भी मैंने ही सिखाया, ठीक। 35 गुणे 36, 35 का स्क्वायर अभी पीछे सीखा है 3 गुणे 4 12 25, 12 25 में कितना 35 तो कितना आ जाएगा 1280, ठीक 1280। 45 4 पंचे 20 25 प्लस 45 तो आंसर कितना हो जाएगा 20, ठीक है, ठीक है ना 1260, 25 35 60। 75 गुणे 76, 7 8 56 25, 56 25 में 75 जोड़ोगे तो करेक्ट आंसर कितना होगा 57। 10 10 है मेरे भाई, 10 है। अब 125 गुणे 126 को हम कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, अभी अभी पीछे वाले पेज में सीखा है कि 125 का स्क्वायर होता है 12 गुणे 13 156 25, और लास्ट में फिर से उठा के राइट करोगे 125 तो करेक्ट आंसर कितना 15,750, 15,750। क्लियर। संध्या अभी स्टार्ट हुई है थोड़ी देर पहले, IXT गेम्स बिल्कुल सही जो, ठीक डन। तो भैया पहला रूल सीख गए, अगर यूनिट गेट 5 है तो उसका वर्ग कैसे निकाला जाता है। दूसरा रूल सीख गए, दो क्रमागत संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है। अब चलेंगे तीसरे रूल की तरफ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इवन या फिर ऑड नंबर। अंग्रेजी हो गई, हिंदी में आ जाओ। दो क्रमागत सम अथवा विषम संख्याओं का गुणन। दो क्रमागत सम अथवा विषम संख्याओं का गुणनफल कैसे निकाला जाता है, मजा आने वाला है। अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, विमान हवा में उड़ने वाला है। 13 गुणे 15, 14 गुणे 16, 15 गुणे 17, 16 गुणे 18, 19 गुणे 21, 24 गुणे 26, 34 गुणे 36, 49 गुणे 51, 84 गुणे 82, 124 गुणे 100,
कहते हैं ना, मजा ना आए खाने में रिपोर्ट करो थाने में। बाबा चलो भैया, आपके सामने बोर्ड में जितने भी नंबर लिखे हुए हैं वो या तो सारे के सारे क्रमागत सम संख्याएं हैं या फिर सारी की सारी क्रमागत विषम संख्या। अगर आपकी कैलकुलेशन के बीच में कभी भी ऐसे नंबर पाए जाते हैं तो आपको एक छोटा सा काम करना, बेसिक मल्टीप्लाई, छोटा सा काम बेसिक कर दीजिए ना। समय की कभी भी सिंप्लीफिकेशन के साथ साथ, सिंप्लीफिकेशन हर एक एग्जाम में आ रहा है लेकिन सिंप्लीफिकेशन के साथ साथ आप किसी भी चैप्टर में पढ़ रहे हो, आपके पास कभी भी दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल आ गया, आपको एक छोटू सा काम यह करना होता है कि 12 और 14 के बीच में नंबर पाया जाता है, 12 और 14 के बीच में जो नंबर पाया जाता है उससे लिख लो, तो वो नंबर कितना हो गया 13। आप उसके स्क्वायर में से एक घटा दीजिएगा, 13 का स्क्वायर होता है 160, एक घटा देंगे कितना 168। 13 और 15 के बीच में आता है 14, आप 14 के स्क्वायर में से एक घटा देंगे, 14 के स्क्वायर होता है 196, 196 के बाद एक घटाओगे 155। और ये उन बच्चों के ऊपर से निकल गया जिनको यही नहीं पता कि 14 का स्क्वायर क्या होता है। अब अगर 14 का स्क्वायर नहीं याद होगा तो वो बड़ी समस्या, छोटी मोटी समोसा नहीं है, बड़ी समोसा है, तो भैया याद होना पड़ेगा। कहां तक याद कर लें गुरुजी कि हमारा काम बन जाए, तो बेटा बहुत ज्यादा तुम ना याद करो, तुम 30 तक याद कर लो, उसके बाद सर जी के भरोसे जय माता। तुम 30 तक याद करो, उसके बाद याद कराने की जिम्मेदारी हमारी। ठीक, अब सुनो, 14 गुणे 16 बीच में कितना आता है 15, 15 का स्क्वायर 225 में से एक घटाओगे कितना आंसर आएगा 200। 15 गुणे 17 बीच में आता है 16, 16 का स्क्वायर 256 घटाओगे 255। 16 गुणे 18 बीच में आता है 17, 17 का स्क्वायर होता है 289, चलो एक घटा के लिख देते हैं तो कितना हो जाएगा 88। 19 गुणे 21 बीच में आता है 20, 20 का स्क्वायर होता है 400, 400 में से एक घटा दोगे करेक्ट आंसर 99। ठीक, 24 गुणे 26 बीच में आता है 25, 25 का स्क्वायर अभी पीछे 625, एक घटा दिया था तो आंसर आ गया था 624। उसके बाद 34 गुणे 36 बीच में आता है 35, 35 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर होता है 1225, 1225 में से एक घटा देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 1224 भाई। ठीक, 49 गुणे 51, 49 गुणे 51 बीच में आता है 50, 50 का स्क्वायर 2500 में से एक माइनस कर, करेक्ट आंसर कितना 2499, 2499। 84 गुणे 86 करना है, बीच में आता है 85, 85 का स्क्वायर होता है 8 गुणे 9 72, 25, तो आंसर कितना 72। ठीक है, 124 गुणे 126 करना है, बीच में आता है 125, 125 का स्क्वायर पीछे कई बार सीख लिए, 1565, 15625 में से एक घटा दिया तो आंसर 1524। तो अभी तक 3 रूल सीख लिए। पहला रूल क्या सीखा मेरे भाई, अगर यूनिट डिजिट 5 है तो उन संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं, अगर दो क्रमागत संख्याएं हैं तो उनका गुणा कैसे करते हैं, और अगर दो क्रमागत सम अथवा विषम संख्याएं हैं तो उनका गुणा कैसे करते हैं। ये 3 चीजें आप सीख चुके हैं, यस और नो। अगर मन हो तो पानी पी ले हम, अगर तुम लोगों का इजाजत हो तो पानी पी ले, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, यहां तक कहानी मजा आई। चलो, इजाजत देने के लिए धन्यवाद। देखो यार, यूपी पुलिस में बहुत दिल दुखा है। दिल इसलिए दुखा है, अगर किसी बच्चे के पास हमारा व्हाट्सएप नंबर हो और थोड़े से सबूत देखना चाहो, व्हाट्सएप नंबर 7275102050, 7275102050। तो अगर तुम ऐसे ऐसे चैनल के सबूत देखना चाहो जिनमें 1 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है और एक मिस्टेक नहीं, एक मिस्टेक हो जाती है, सबसे गलतियां हो जाती है, कैलकुलेशन नॉर्मल है, ऐसे ऐसे मैंने टीचरों को देख लिया। बड़े टीचर को हटा दो, अगर तुम आदित्य आदित्य सर तक पहुंचना चाह रहे हो हटा दो, चलो इग्नोर, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया है, तो एक चीज गलती हटा दो, साफ करो हटा। उनके अलावा ऐसे ऐसे टीचरों को वीडियो दिखा देंगे जिन्होंने अगर 4 शिफ्ट का, मैंने पूरी शिफ्ट तो देखी भी नहीं, अगर 4 शिफ्ट का एनालिसिस मैंने देखा है तो उन चारों शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन। ऐसे ऐसे टीचर भी मैंने देख लिए जो कॉपी पेन में सॉल्यूशन करके आए हैं,
जो दिखा रहे हैं कि हमने सॉल्व कर लिया बेटा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, वो टीचर भी गलत आंसर लगा, फिर कैसे क्या? तो बहुत कुछ देखा है, दिल इतना दुखा है कि बस शिकायत इस चीज की है कि आप अभी भी उन टीचर के पास पढ़ने जा रहे हो, तभी उनके पास इतना सारा क्राउड आ रहा है। मैनेजमेंट के खास है, फिर बने रहेंगे क्योंकि, और आप में से जो बच्चा उनके भरोसे एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके आया है, गलत उस, ठीक। तो चलो, आज दिल दुखा है तो याद आए, अब आ जाओ इधर। 100, जिसको भी सबूत देखने हो ना, मुझे मैसेज कर, मैं भेजूंगा, सबकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रखी है। 100 बेस मेथड फॉर स्क्वायर, आप लोग पसंद, वर्ग का 100 पर आधारित वर्ग का 100 पर आधारित, ठीक। बच्चे याद रखेंगे, आपको वर्ग याद रखने, कहां तक? 30 तक। हिमांशु लेट नहीं, काफी लेट हो गए। मैं बात नहीं, बस गलत मत पढ़ना, ऐसे टीचर के पास कभी ना जाना, कॉन्सेप्ट गलत नहीं होना चाहिए। कैलकुलेशन सबसे होती है भाई, कैलकुलेशन की माफी है, होती है। देखो यार, अब जो आप सीखने वाले हो वो आपको हमेशा काम की चीज है। वर्ग का 100 पर आधारित नियम का मतलब यह है कि मैंने आपसे कहा कि आप 30 तक याद कर लो। अगर आप 30 तक के वर्ग याद कर लेते हो तो ये समझ के चलना है कि आपको 130 तक याद है, ये समझ के चलना है कि 100 से नीचे 30, यानी कि 100 माइनस 30 70 तक याद, 70 से 130 तक अगर याद है, तब जब आपको 30 तक के स्क्वायर याद, मैं कराऊंगा कैसे 1000 तक के नंबर के स्क्वायर ओरली कैलकुलेट किए जा सकते। सुनना, सबसे छोटा नंबर लिया मैंने स्टार्टिंग में 104 का स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर हर एक बच्चे को याद होता है। मैंने आपसे पूछा कि बच्चा मुझे यह बताओ कि 104 का स्क्वायर, 104 का स्क्वायर क्या होता है, बताओ। चलो ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अगर आपके पास ऐसी कोई संख्या पाई जाती है जो 100 के आसपास है, वो 100 से ज्यादा भी हो सकती है, 100 से कम भी हो सकती है, ज्यादा वालों का सीख, तो आपको सिर्फ इतना सा देखना है कि पहली संख्या आपकी 100 से कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा है। तो जो नंबर 100 से जितना ज्यादा होगा उसमें उतना ऐड कर। 104 100 से 4 ज्यादा है, आपने 4 ऐड कर दिया, तो 104 प्लस 4 मिलाकर कितना हो जाता है, 108। अब उसके बाद इकाई का अंक नहीं, कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 4। 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 16। तो करेक्ट आंसर कितना, 108। हो सकता है यूट्यूब में आप लोगों ने a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला देखा हो, इसका स्क्वायर बीच में वो सब नंबर लेके, सब फालतू का, सब फालतू का। मैं यहीं से आपको हर एक नंबर का स्क्वायर, ठीक, 108 16 समझ में आया। जो नंबर 100 से जितना ज्यादा है उसमें उतना ऐड कीजिए। 4 का स्क्वायर 16। क्या आप मुझे बताएंगे कि 106 का स्क्वायर क्या होगा? चलो कमेंट बॉक्स में लाइन लगा दो, क्या आंसर आने वाला है भाई? हाँ जी, चलिए अच्छी बात है अंशु, बहुत अच्छी बात है। अगर रिवीजन हो रहा है कोई बुराई नहीं है। सुने, ये नंबर 100 से 6 ज्यादा है, 6 ऐड करेंगे तो 112 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। अगर 107 का स्क्वायर निकालना है तो 114 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर कितना मेरे भाई, 49।
अगर 108 का स्क्वायर निकलना है तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 116 और 8 का स्क्वायर कितना 64। दोबारा से सुन लो अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है तो कि अगर आपको 109 का स्क्वायर निकालना है तो ये नंबर 100 से 9 ज्यादा है और 109 में 9 ऐड करोगे तो 118 और 9 ज्यादा है तो 9 का स्क्वायर कितना 21। बात समझ क्या लोगों? हाँ जी, बात समझ में आ गई सभी बच्चे लोगों को? आदित्य भैया क्लास में हो कि चले गए? कोई है बांदावासी जो 1 घंटे की पूरी क्लास देखेगा? बांदावासी, बाकी सब उड़ गए। ठीक, सुनो सागर जी वाइस ब्रेक तो नहीं, नीरज सिंह लो, कोई है बांदावासी इस टाइम पे क्लास में? सही है, वाइस तो सही है, चेक कर लिया मैंने। पुष्पेंद्र जी राम राम, क्या हाल चाल है? देखो पुष्पेंद्र जी आए शायद बांदा से ही है, आप ही ने अभी। अब जरा हमका ई बताओ कि कोई बच्चा ये भी बता दे कि 103 का स्क्वायर क्या होता है? हाँ मिस्टर खान तुम तो। सागर भैया 103 का स्क्वायर क्या होता है जरा हमको बताएंगे? है? बताएंगे? AKAZADB। भाई एक को ब्रेक नहीं हो रही, हम बता रहे हैं। हाँ पुष्पेंद्र भैया, पुष्पेंद्र भैया तुम पूछ रहे थे कहां से क्लास चल रही है? बांदा स्टेडियम से 1 किलोमीटर दूर, बांदा स्टेडियम से। एग्जैक्ट एड्रेस मैं तुम्हें भेज दूंगा अभी क्लास के बाद व्हाट्सएप। सुबह 9:30 बजे क्लास चलती है, आज ही से परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट किया। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम देखो। नंबर कितना ज्यादा? 3। सीखो 103 100 से 3 ज्यादा है तो जो नंबर जितना ज्यादा है उतना ऐड कर दो, यही सिखाया। 103 में 3 ऐड कर दिया, कितना हो गया? फर्स्ट स्टेप 100% डन। कुछ बच्चे लिखते हैं 9, कुछ बच्चे लिखते हैं तो 9 वाले गलत हो। क्यों गलत हो गए? ध्यान से देखो, 100 बेस है। 100 बेस का मतलब लास्ट में 2 डिजिट, 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 हमेशा अंत में 2 अंक आएंगे। अगर कम पढ़ रहे हो तो एक आगे 0 लगा दो, अगर ज्यादा पढ़ रहे हो तो एक आगे हासिल दे दो, खत्म। 106 है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, कितना चिपका दोगे? करेक्ट। अगर किसी बच्चे को इस तरह से नहीं करना आ रहा है, कैरी लेने में दिक्कत है, 0 लगाने में दिक्कत है, तो 103 में 3 जोड़ने के बाद आप डबल 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। डबल 0 से यानी कि 100 से गुणा कर दीजिएगा और 100 से गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, लास्ट में डबल 0 आ जाता है। ठीक है, क्लास चलेगी, कोशिश करेंगे डेली क्लास ले। दिल टूटा था लेकिन दिल को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं हिमांशु। एक टाइम सोच रहे थे कि अब क्लास लेना बंद कर दें, लेकिन फिर सोचा कि चलो पढ़ा, चलो पढ़ा, क्या है पढ़ा। तो 106 0 9 इस तरह से भी आप कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, तो 9 इस तरह से ऐड। तो अगर समझ में आ गया है तो जरा बताना कि 102 का स्क्वायर 102 का स्क्वायर क्या होगा मेरे भाई? जल्दियां गल्ला बताओ। कोई नया बच्चा हो अगर क्लास में, कोई नया बच्चा हो अगर क्लास में, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके लिए आपके अकाउंट से एक भी रुपए नहीं कटेंगे, मेरी गारंटी है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके अकाउंट से एक भी रुपए नहीं कटेगा। तबरेज अली आदाब, इमरान, चलो चलो चलो, बस शाबाश, सभी के आंसर सही आ रहे हैं, बढ़िया, मजे मजे। अर्जुन सर एक क्लास रोज होगा? अर्जुन एक क्लास इस टाइम भी होगा, सुबह 11 बजे भी होगा। अंकित तुम न्यू स्टूडेंट नहीं हो, तुम न्यू स्टूडेंट नहीं हो। सुबह भी एक क्लास 11 बजे, रेलवे के लिए कल से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहा हूं, सभी लोग उसमें जुड़ेंगे। 102 क्या करना है? 102 में 2 ऐड करोगे 104 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4, तो लिखोगे कितना? आई होप समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो 112 का स्क्वायर बता देना, 112 का स्क्वायर बता देना। धन्यवाद पुष्पेंद्र साहब, कहां रहते हैं? जवाब बाना आया जैसे बिल्कुल न्यू स्टूडेंट। कुछ स्टूडेंट तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पैदा हो गया है और चैनल अभी वो अपना पहला जन्मदिन 5 सितंबर को मनाएंगे। टीचर कितने सारे न्यू स्टूडेंट,
अरे सुनो, पहला नंबर 100 से कितना ज्यादा, 12, 12 जोड़ोगे तो 124 हो जाएगा। चुप्पे डबल जीरो लगा देना अगर कैरी लेने में दिक्कत हो रही है तो, हासिल लेने में अगर दिक्कत हो रही है डबल जीरो चिपका दो। 12 ज्यादा है ना, 12 का स्क्वायर कितना है 144, 144 ऐड करोगे 12544, 12544, 12544। ध्यान से, फटाक से 113 का स्क्वायर बताएंगे, फटाक से 114 का स्क्वायर बताएंगे, फटाक से 116 का स्क्वायर बताएंगे, फटाक से 118 का स्क्वायर बताएंगे। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लाइन लगा दो क्या आंसर है। सुबह 11 बजे अर्जुन सिंह, सुबह 11 बजे आंसर। बढ़िया प्रशांत, नीरज बढ़िया। ठीक है भाई, सब करा देंगे। अनुज कुमार, रेगुलर आने लगो, सब करवा देंगे, सब करवाएंगे। सारे पीडीएफ ले रखे हैं मैंने, सन 2023 के पूरे पेपर मेरे पास, 2022 के पूरे पेपर मेरे पास, 2021 के पूरे पेपर, टाइपिंग भी करवा के रखी, आग लगा देंगे ऐसे। भीड़ चाहिए मुझे क्लास में। सुनो भैया, नंबर 13 ज्यादा है, 13 जोड़ोगे तो 126 हो जाएगा, 13 जोड़ोगे 126 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर होता है 169, ऐड करोगे आंसर कितना 1276। डन। अगला 14 ज्यादा है, 14 ऐड करोगे 128 हो जाएगा, डबल जीरो लगाओगे 14 के स्क्वायर 196 है, करेक्ट आंसर 1299। डन। अगला 16 ज्यादा है, 16 ऐड करोगे 132 हो जाएगा, 16 ऐड करोगे 132 हो जाएगा, 16 के स्क्वायर 256 ऐड करोगे, करेक्ट आंसर 13456। डन हो गया। लास्ट नंबर मेरे भाई 118, 18 ज्यादा है, 18 ऐड करोगे 136, डबल जीरो 18 के स्क्वायर कितना 324, ऐड करो 13924। डन। आई होप यहां तक का हर एक नंबर का स्क्वायर आप सीख, तो हम कह सकते हैं कि अगर आपको 20 तक के स्क्वायर याद थे तो आप 120 तक के स्क्वायर सीख चुके हैं। अगर आपको 100 तक याद थे तो आप 120 तक याद है, सॉरी 20 तक याद है तो 120 तक के याद है। क्या सर यहीं पे रुक जाएं क्या? देखो, तुम जैसे कुछ शैतान बच्चों के लिए मुझे बताना पड़ेगा कि 22 का स्क्वायर होता है 400, और आप मुझे बताओगे 122 का। 24 का स्क्वायर मैं बताऊंगा कितना होता है 500, तो आप मुझे बताओगे कि 124 का स्क्वायर। और पता है ये रूल मैंने भले ही आपसे कहा कि अगर आपको 30 तक याद है तो मैं 130 तक करवा दूं, आपको 70 तक मैं याद कराऊंगा और फिर आप 170 तक भी निकाल ले। सुनो मेरी, अगर आपको 32 का स्क्वायर याद है 1024, तो आप मुझे बताओगे कि 132। अगर आपको याद है, मैं इसीलिए दिखा रहा हूं, अगर आपको याद है कि 48 का स्क्वायर होता है 2304, तो 148 का स्क्वायर। अगर आपको याद है कि 54 का स्क्वायर होता है 2916, तो आप मुझे बताओगे कि 154 का स्क्वायर। शुरू हो जाओ। नीरज, देखते हैं कितने बच्चे रहते हैं क्लास में, देखते हैं, डिपेंड्स अपॉन क्लास की जनसंख्या। इस प्रश्न का उत्तर देकर बता दीजिए। लेकिन ये यकीन मानिए कि अगर आप एसएससी जीडी के लिए चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा वो पढ़ लिए, अब जैसे सिंप्लीफिकेशन पढ़ा रहा हूं मेरे भाई, तो सिंप्लीफिकेशन तो हर एक एग्जाम में काम आनी है, कोई भी एग्जाम दे देना। इस प्रश्न का उत्तर 32 का वर्ग 1024 होता है। जी ये तो है, कौन सा गलत लिखा है बता देना भैया। यूट्यूब में गलतियां बहुत पकड़ी जा रही है, हमारे ऊपर भी बहुतों की नजर है कि हमने बहुतों की गलतियां। ठीक, सुनो गौर से दुनिया वालों। देखो बच्चे, 22 ज्यादा, 22 जोड़ दिए 144 हो गया, 22 का स्क्वायर 484 जोड़ दिए तो 14884, 14884। 24 ज्यादा तो 24 ऐड कर दिए
14800 चिपका दिए, 24 का स्क्वायर 576, 1537। कोशिश करना डबल जीरो की जगह ओरली करने लगो, तब ज्यादा फायदा, अगर ओरली करने लगोगे तो। 32 ज्यादा 32 जोड़ दिए 164 हो गया, डबल जीरो लगा दिया, 32 का स्क्वायर 1024 ऐड करना है तो 4 2 4, 48 का स्क्वायर 2304 हो गया, 48 में 48 जोड़ोगे तो 106 हो जाएगा। डबल जीरो लगाने के बाद 2304 ऐड करोगे तो 4091 54 29 16, 54 में 54 ऐड करोगे तो 208 हो जाएगा, और 54 का स्क्वायर जब 2916 ऐड करोगे तो 6 1 7 23 700। आई होप सभी को समझ में यहां तक आ चुका, क्लियर है? डन डना डन। ओके, तो ये बढ़ गए थे हम 100 से ऊपर, तो बात वही आ गई कि अगर आपको 56 का याद है आप 156 निकाल सकते हो, आपको 64 का याद है आप 164 निकाल सकते हो, आपको 68 का याद है आप 168 का निकाल सकते हो, आपको 72 का याद है आप 172 का, जहां तक आपको याद है आप वहां तक निकाल सकते। तो अभी तक जितने भी नंबर थे वो सारे के सारे 100 से ऊपर थे। जरा हमको ये भी बता देना कि का स्क्वायर सही बात है शिवा, शाम को बैठ के साथ में कॉफी पीते हैं, हमने खुद, जब हम दिल्ली मुखर्जी नगर में रहते थे हमने खुद देखा था, अभिनय सर और गगन प्रताप कह रहा हूँ, गोपाल सर की एक बार लड़ाई चली थी, और शाम को एक बार हम गए तो पता लगा हमें दोनों ही सर मिल गए, गोपाल सर ने हमें खान, तब हम मिले थे अभिनय सर, अच्छे हैं, बहुत अच्छे लगते। मैथ्स में अगर मुझे अपने से ज्यादा कोई अच्छे लगते हैं वो अभिनय शर्मा सर, कि दिल से रेस्पेक्ट, बाकी मैं मैथ्स में नहीं, अभिनय सर मैं मानता हूँ बाई नेचर भी, केवल पढ़ाने की बात नहीं कर रहा, नेचर की भी। 96 में से 4 घटाओगे 92, याद रखना, जैसे कि 100 में से 4 ज्यादा था 4 ऐड कर रहे थे, 100 में 4 ज्यादा 4 ऐड कर रहे थे, उसी तरह 100 में से 4 कम है 4 घटा दे, ठीक है? 100 में से 4 कम है 4 घटा देंगे, तो 4 घटा दिया 92 हो गया, पहला काम डन। अब बच्चा कंफ्यूजिया जाता है कि सर 6 का स्क्वायर करें कि 4 का स्क्वायर करें, 6 का स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर करें, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, जितना कम होगा, तो करेक्ट आंसर कितना 92, तो फिर 97 का स्क्वायर क्या होगा, 94 का स्क्वायर क्या होगा, 92 का स्क्वायर क्या होगा, 91 का स्क्वायर क्या होगा, जल्दी जल्दी निकाल डालो फिर। 88 का स्क्वायर क्या होगा, 86 का स्क्वायर क्या होगा, 84 का स्क्वायर क्या होगा, 76 का स्क्वायर क्या होगा, क्या होगा क्या होगा, ठीक? चलिए चलिए इसका आंसर आंसर सारे के सारे नंबर के स्क्वायर निकाल के बता देना, सारे के सारे नंबर के जल्दी से स्क्वायर निकाल के बता देना, सभी हो रहे हैं होशियार, धीमे धीमे। 97, 3 कम 94, 3 का स्क्वायर 0, 94 6 कम, 94 में से 6, जिनको भी नहीं समझ आया दोबारा से सुनो, 94 में से 6 घटाओगे 88, और 6 का स्क्वायर कितना 92, 8 कम है 92 में से 8 घटाओगे 84, 8 का स्क्वायर कितना 64, 9 कम है 81 में से 9 घटाओगे 82, और 9 का स्क्वायर कितना
12 कम है बच्चे, 12 कम है तो 12 घटा दोगे 76 हो जाएगा। अब 76 144 ना लिख देना, 76 144 ना लिख देना, डबल जीरो लगा देना, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो करेक्ट आंसर कितना? 7744, 7744। 86, 14 कम है, 86 में से 14 घटा दोगे 72 हो जाएगा, डबल जीरो लगा के 14 के स्क्वायर 196 ऐड करोगे, आंसर 7396 हो। 16 कम, 16 घटाओगे तो पहले 14 घटा दोगे 70 हो जाएगा, 2 और घटा दोगे 68 हो जाएगा, डबल जीरो लगाने के बाद 16 के स्क्वायर 256 ऐड करोगे तो आंसर 7056। 24, 76 में से 24 घटा दोगे 52 हो जाएगा, डबल जीरो हटा के 24 का स्क्वायर 576 ऐड कर दोगे तो 577 हो गया। यहां तक समझ में आ गया सब कुछ बच्चा लोग? यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक, डन है अच्छे से? तो आज की क्लास में इतना ही मिलेगा, आज की क्लास में इतना ही मिलेगा। अगली क्लास में क्या मिलेगा सुन लो पहले। क्लास के व्यूज ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ, शेयर करो। अगली क्लास में क्या मिलेगा? 30 से लेके 70 तक के, अभी केवल 100 बेस सीखी है, अगली क्लास में सिखाऊंगा 1000 तक के, 1000 तक के वर्ग, यानी अब 1000 तक के स्क्वायर सिखाऊंगा। ठीक, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के शॉर्टकट, मल्टीप्लिकेशन के शॉर्टकट के बाद स्क्वायर रूट प्लान कर रखा है, उसके बाद क्यूब रूट। तो ये सब चीजें आप लोगों को एक एक करके क्लासेस में मिलती रहेगी। ठीक, आई होप क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर यूपी पुलिस की तरह धोखा नहीं खा, धोखा इसलिए कहूंगा कि आप लोग, अगर किसी का नहीं हो रहा है, हो रहा है तो सभी को ऑल द बेस्ट। अगर आपने थोड़ी भी लापरवाही की है तो अब आपके पास लापरवाही का टाइम नहीं, आपके पास कंप्लीट 4 मंथ्स, कंप्लीट 4 मंथ्स। इन कंप्लीट 4 मंथ्स में जान लगा दो, जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो, फिर देखो तुमसे एग्जाम क्वालिफाई कैसे नहीं। ठीक, मैं इतनी गारंटी देता हूं, मेरे अकॉर्डिंग चलते रहना, मैथ्स में 20 के 20 क्वेश्चन करके आओ, ये बात है। मैं हर एक उस लेवल का क्वेश्चन करा दूंगा जो जिस टाइप का आपका 2021, 2022, 2023 में क्वेश्चन। ठीक, बशर्ते आपको क्लास में रेगुलरिटी दिखानी, डेली आपको क्लास में। ठीक, आकाश मिश्रा हेलो। उसके अलावा सभी बच्चों को बता दूं, अगर किसी बच्चे को एसएससी जीडी यूपीएसआई या किसी के लिए भी पेड बैच लेना है तो पेड बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कहां पर? इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी होगी, मेरी एप्लीकेशन मैथ्स बाय सजाउद्दीन खान, कंप्लीट मैथ्स का बैच है, कंप्लीट मैथ्स, और मात्र मात्र 499 रुपए का है। किसी बच्चे को खरीदने का मन करे, कोई डाउट हो मन में, तो 7275102050 व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर ले। उसके अलावा कल सुबह 11 बजे से, कल सुबह 11 बजे से रेलवे का प्रैक्टिस सेट चलाया जाएगा, जो कि एनटीपीसी, एएलपी, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल और जूनियर इंजीनियर के लिए कतई महत्व। तो बस फिर मिलते हैं कल सुबह 11 बजे। ठीक है, और अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो प्राइस में या कोई और परेशानी बैच से, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना, जो हेल्प हो पाएगी। कल आओ सब लोग, और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा
ठीक है अमिल, कोई बात नहीं, मैं के लिए पढ़ेंगे आप। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। चैनल सब्सक्राइब करें, को लाइक करें, और अभी 10 बजे मैं आऊंगा एक बढ़िया सा सेशन लेके, कट ऑफ पे हर जगह चर्चा हो रही है, तो चलो फिर बात करें, मिलते हैं अभी 10 मिनट बाद। बाय बाय, टेक केयर।